पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, ये दिखाता है कि एनडीए नाकाम रही है। चाहे नेट, नीट, सीयूटी, सभी तरीके के पेपर नाकाम हो रहे हैं और इसके खिलाफ हम मांग कर रहे हैं कि एनडीए को भंग किया जाए। पेपर लीक 3 जगहों से होता है। पहला जहाँ से पेपर छप रहा है, दूसरा जो बिचौलिए मिडलमैन करते हैं, और तीसरा जहाँ से पेपर करवाया जाता है यानी पेपर कंडक्ट हो रहा है। इन तीनों जगह को जब तक सरकार हाथ में नहीं लेगी, यानी कि जहाँ से पेपर छप रहा है, अगर जब तक वो सरकारी चीजें सरकार नहीं करेगी, प्रिंटिंग का काम सरकार अगर नहीं करेगी तो पेपर लीक होगा। मैं इस समय शास्त्री भवन के पास मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी नेट के जो री एग्जाम को लेकर जो शेड्यूल है उसको लेकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की मांग है कि जो पेपर में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही है उसको लेकर जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे। अब यानी अब नए शिक्षा मंत्री के ऊपर ये बात है। दरअसल जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार छात्रों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। शास्त्री भवन में जो शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर है उसके बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। जो तमाम है, मेरे पीछे आप गाड़ी में देखिए किस तरह से डिटेन करके छात्र छात्राओं को ले जाया जा रहा है। तो तमाम जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गेट के बाहर देखिए छात्रों को उठाकर ले जाया जा रहा है। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर छात्रों में उबाल है। मैं इस समय शास्त्री भवन के पास मौजूद हूँ जहाँ शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का दफ्तर है। वहाँ प्रदर्शन करने के लिए जो छात्र संगठन है KYS उनके छात्र पहुँचे हैं यहाँ पर। अब देखिए लगातार जो प्रोटेस्ट है वो लगातार आज जो है वो शुरू हो गया है। इससे पहले NSUI ने भी प्रोटेस्ट किया था। आप देखिए किस तरह से जो छात्र है वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए ये लगातार जो छात्र है वो पहुंच गए। देखिए डिटेन उनको कर रहा, वो गेट के बाहर, शिक्षा मंत्री के गेट के बाहर बैठ गए। सारे जो छात्र है वो गेट के बाहर बैठ गए हैं। अब प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गया है। यहाँ जो लगातार जो पुलिस बल है, भारी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात है। पुलिस है वो डिटेन कर छात्रों को लेकर जा रही है। ये देखिए पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है छात्रों को। ये शिक्षा मंत्री के जो दफ्तर के बाहर आज है वो पहुंच गए KYS के स्टूडेंट। जो पुलिस बल है वो उनको जो है वो उठाकर लेकर जा रही है। ये लोग नई दिल्ली में कहीं धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। आप जंतर मंतर जाकर परमिशन लेके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन ये इतनी गड़बड़ियां हो रही है। हमारी मांग थी एनडीए भंग करी जाए। ये तो धर्मेंद्र प्रसाद का मुद्दा लेके आ गए और अभी हम जब अपने अकेले लड़ रहे हैं तो हमें उठाए जा रहे हैं इस तरीके से। पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, ये दिखाता है कि एनडीए नाकाम रही है। चाहे नेट, नीट, सीयूटी, सभी तरीके के पेपर नाकाम हो रहे हैं और इसके खिलाफ हम मांग कर रहे हैं कि एनडीए को भंग किया जाए, सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे हमें ये करना पड़ेगा। पेपर लीक 3 जगहों से होता है। पहला जहाँ से पेपर छप रहा है, दूसरा जो बिचौलिए मिडलमैन करते हैं, और तीसरा जहाँ से पेपर करवाया जाता है यानी पेपर कंडक्ट हो रहा है। इन तीनों जगह को जब तक सरकार हाथ में नहीं लेगी, यानी कि जहाँ से पेपर छप रहा है, अगर जब तक वो सरकारी चीजें सरकार नहीं करेगी, प्रिंटिंग का काम सरकार अगर नहीं करेगी तो पेपर लीक होगा। लोकेशन से पेपर लीक होगा और उसके बाद पेपर जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे मिडलमैन, वहाँ पेपर जहाँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग सेंटर को ये आउटसोर्स करने की जगह सरकार को अपने संस्थान में पेपर्स करवाने की जरूरत है। तब तक हम तो लगातार छात्र जो है वो शिक्षा मंत्री के, जो नए शिक्षा मंत्री है उनकी मांग कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और एनडीए को भंग करने की मांग कर रहे थे। तमाम जो छात्र क्रांतिकारी युवा जो संगठन है KYS जो है
उनके छात्रों को जो है जिन्होंने प्रदर्शन का कॉल किया था उनको दिल्ली पुलिस डिटेन कर ले गई है। मैं इस समय जो शास्त्री भवन के पास मौजूद हूँ जहाँ शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर है।